अब आपके दरमियान में एक विकल्प आ चुका है। बीजेपी और आरएसएस जैसी फिरकापरस्त ताकतों से हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजलिस आपकी एक सच्ची आवाज है, आपकी पहचान है, आपके दिलों में छुपे जज्बात की तर्जुमानी करती है। मजलिस हिंदू और मुसलमान की सियासत नहीं करती। मजलिस उन नौजवानों की आंखों से निकले आंखों से निकले आंसुओं को समझती है। मजलिस गरीबों की गुर्बत को समझती है। मजलिस आपके मसाइल को समझती है। मजलिस आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करना चाहती है। यही मकसद मंचाले के सदर मजलिस हिंदुस्तान के 29 रियासतों में फिर रहे हैं। के सामने हैदराबाद से आए हुए सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब अपनी बात रखेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशी पे तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ रियासतों से आए मजलिसी क़ायदीन, यहाँ पर बैठकर सुनने वाले बुज़ुर्गों, दोस्तों, पसे पर्दा में बैठकर सुनने वाली इज़्ज़त माब मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक इंतखाबी जलसा है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया है, और इस जलसे का रखने का मकसद मंशा यही है कि आपको हालात हाज़रा से वाकिफ़ करवा सके, साथ ही साथ हमारे वोटों को किस तरीके से इस्तेमाल करें ये बता सके। इस जमालपुर विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ऐसी शख्सियत को उम्मीदवार बनाकर भेजा है जो कोई तारुफ़ मोहताज नहीं है, साबिर भाई काबली वाला, जिन्होंने कोरोना रहो या लॉकडाउन रहो अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके साथ बेलौस खिदमत की और हर वक्त आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने को तरजीह दी है। जो लोग इस रियासत की और इस क्षेत्र की तरक्की नहीं चाहते, ऐसे लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजलिस यहाँ पर वोट काटने के लिए आई है, बल्कि दरहकीकत यह है कि मजलिस यहाँ पर आई है तो आपके दिलों को जोड़ने के लिए आई है। मजलिस यहाँ पर आई है तो आपके मसाइल को हल करना चाहती है। मजलिस यहाँ पर आई है तो आप ही के दरमियान में से आप ही को लीडर बनाने के लिए आई है। ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये सियासी बका का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारी सियासी ताकत बनाने का इलेक्शन है, क्योंकि हमने मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक इन नाम यहाँ सेकुलर जमातों को वोट दिया है। इन्होंने हमारे वोटों की ताकत से इख्तिदार का लुत्फ उठाया है, बदले में हमें धोखे के अलावा कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। ये पंजा जो मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का हमदर्द कहता है, मगर बरहकीकत यह है कि ये बीजेपी के साथ बराबर का शरीक रहा, फिरकापरस्त ताकतों के साथ मिलता रहा, हमें हर वक्त धोखा देता रहा। हमने आस उम्मीद के तहत इन लोगों को वोट देते आए हैं। हमारे जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने इनको वोट दिया है, बदले में धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। मजलिस आपको यह पैगाम देने आई है, मजलिस आपको यह मजबूरी नहीं हो सकती। अब आपके दरमियान में एक विकल्प आ चुका है। बीजेपी और आरएसएस जैसी फिरकापरस्त ताकतों से हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजलिस आपकी एक सच्ची आवाज है, आपकी पहचान है, आपके दिलों में छुपे जज्बात की तर्जुमानी करती है। मजलिस हिंदू और मुसलमान की सियासत नहीं करती। मजलिस उन नौजवानों की आंखों से निकले आंसुओं को समझती है। मजलिस गरीबों की गुर्बत को समझती है। मजलिस आपके मसाइल को समझती है। मजलिस आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करना चाहती है। यही मकसद मंचाले के सदर मजलिस हिंदुस्तान के 29 रियासतों में फिर रहे हैं। एक सोच और फिक्र है, ये अपने कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं या अपने नाम और शोहरत के लिए नहीं फिर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान को भी यहाँ पर अव्वल दर्जे का शहरी समझा जाए। वो चाहते हैं कि हमारे भी मसाइल हल हो जाए। वो चाहते हैं कि हमारे भी नौनिहाल, वो चाहते हैं कि हमें भी नौकरियां मिले, लड़के और लड़कियां ग्रेजुएट हो, यहाँ पढ़े लिखे। यही मकसद रमंशा लेकर यहां पर आए हैं। आज मुल्क के हालात किस रुख जा रहे हैं आप सब बखूबी जानते हैं। आज यहां पर हिंदू और मुसलमानों की सियासत हो रही है, यहां पर कोई तरक्की का काम नहीं हो रहा है। आज न सिर्फ गुजरात बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो चुकी है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, तालीमी तौर पर, माशी तौर पर आज हम दलितों से पिछड़े हो चुके हैं। क्या बात है, हमने 60 साल से इस नामयाब सेकुलर जमातों को जो मुसलमानों की हमदर्द कहती है उनको वोट देने के बाद आज हमारी हालत इतनी बद से बदतर क्यों होती आ रही है। मैं यहाँ पर तेलंगाना के एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब का इस्तेक़बाल करता हूँ, वह भी मंच पर तशरीफ लाए हैं। बताने का मकसद मंशा है कि मजलिस आपके दिलों में छुपे जज्बातों को समझती है, आपको मुत्तहद और मुनज़्ज़म कर आपके मसाइल को हल करना चाहती है।
मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, हम एक जिंदा कौम है, हमें जिंदा होने का सबूत भी देना होगा, हमारे वोटों से हमारे अपनों को जिताना होगा, क्योंकि हमारे अपने जब जाएंगे तो उन्हें दर्द रहेगा। यकीनन हम सत्ता में नहीं आ सकते, मगर हमारे विधायक जब चुन के जाएंगे तो हमारे मसाइल के लिए उठ खड़े होंगे, हमारे घरों पर जब बुलडोजर चलेंगे तो हमारे घरों के सामने आकर ठहरेंगे, हमारे बेकसूर बच्चों को जब अगर पुलिस अगर निशाना बनाती है तो वह सामने आकर आवाज उठाएंगे, हमारे अगर हमारे मसाइल को हल करवाएंगे ऐवानों में जाकर। अपनी वोट की ताकत को समझिए, अपने कायदीन को जानिए, मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर, एकजुट होकर, जिस तरीके से आपने 18 महीने पहले मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर एक 4 वाला पैनल को हमारे यहाँ कर कारपोरेटरों को जिताया है, उसी तरीके से मुत्तहद मुनज़्ज़म होकर एक एक वोट को मजलिस के हक में देकर साबिर भाई काबली वालों को मुंतखब कीजिए, ताकि वो आपके मसाइल को बेबाकी से आवाज़ में उठा सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।